इकतीस मई 2025 से लेकर 29 जून 2025 तक शुक्र ग्रह करेंगे गोचर मेष राशि के अंदर। और हर ग्रह जब गोचर करता है तो वो किसी लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ है। आज का ये वीडियो आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर शुक्र का गोचर मेष राशि के अंदर अशुभ रहने वाला है, और अगर वो अशुभ है तो कैसे उस नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं और कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है। बने रहे मेरे साथ आप इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। वो सबसे पहला लगन जहां पर शुक्र ग्रह मेष राशि में अशुभ फल देंगे वो है वृषभ राशि। अगर वृषभ राशि का लगन है आपका तो कठिनाइयां बढ़ सकती हैं, क्योंकि वृषभ राशि वाले व्यक्ति के लिए, वृषभ राशि के लगन वाले व्यक्ति के लिए शुक्र ग्रह पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और कुंडली में जब वो मेष लगन में जाएंगे तो 12वें भाव में बैठकर छठे भाव को ही देखेंगे। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो पहले का, 12वें का और छठे का मिलेगा। रोग ऋण विघ्न बाधाओं को बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान की संभावनाएं बढ़ा देंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का एक कारण बन सकते हैं, दवाइयों के ऊपर निर्भरता बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो शुभ कारणों में नहीं होने देंगे। अशुभ कारणों में नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस हो जाएंगे। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है, और जो एफर्ट्स ये व्यक्ति डालता है किसी भी कार्य को पूरा करने में, उसमें भी इसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये व्यक्ति स्वयं किसी इस पीरियड में दूसरे मुल्क में जाके अगर सेटल होने की कोशिश कर रहा है तो इसे रोक लेना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वहां पर भी ये नाकामयाब होगा। और साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री में देना चाहता है और उसकी शुरुआत इस पीरियड में करना चाहता है 31 मई से लेकर और 29 जून 2025 के बीच में, उसमें भी इसे थोड़े दिन इस डिसीजन को होल्ड कर लेना चाहिए। कोई बड़ी डील किसी बाहर के मुल्क के किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ करने से बचे, क्योंकि शुक्र ग्रह यहां पर नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। साथ ही लगन के लिए भी कष्ट दे देंगे, तो बीमारियों का कारण बनेंगे। मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। इस पीरियड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो डिसीजन या इनिशिएटिव ये व्यक्ति लेगा वो कामयाब नहीं होंगे, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी घट सकती है। तो संयम बरतें और बहुत सोच समझ के कोई काम करें। वो दूसरा लगन जहां पर शुक्र ग्रह मेष राशि में जब गोचर कर रहे होंगे तो अशुभ फल देंगे, वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के अंदर ये 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और जब ये कुंडली के अंदर मेष राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि यहां पर आएगी कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव में बैठकर वो 12वें भाव को, अपने घर को देखेंगे, तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो छठे का, 12वें का और 7वें भाव का मिलेगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी और गुप्त शत्रु परेशान करेगा। मैरिड लाइफ में खलबली मचेगी, कोई ना कोई तनाव आएगा। मैरिड लाइफ की कंपैटिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, चैलेंज पे आएगी। पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ सकते हैं, पार्टनर्स के साथ किसी बात के ऊपर विवाद बढ़ सकते हैं, और देखा गया है कि इस व्यक्ति को दैनिक रोजगार को भी स्टेबल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। 12वें भाव के स्वामी हैं, तो अभी हमने 12वें भाव की चर्चा कर भी ली, दोबारा कर लेते हैं। ऐसे में इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, रुपए पैसे की हानि हो सकती है, एफर्ट्स का लॉस हो सकता है, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकते हैं शुक्रदेव। यहां पर शुक्र जो है वो दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति को निर्भर करेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रह सकता है। किसी भी फॉरेन लैंड पर जाने से अपने आप को यह व्यक्ति रोके, क्योंकि ऐसे टाइम पे वहां पर सेटलमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, और अपने ही मुल्क में रहकर अगर ये किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति के साथ, कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहा है उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होगा। वो तीसरा लगन जहां पर शुक्र ग्रह मेष राशि में अशुभ फल देते हैं वो है धनु लगन। जी हां, धनु लगन। धनु लगन के अंदर
जी ये 5वें भाव के अंदर गोचर करेंगे, 11वें भाव को देखेंगे और 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो 5वें, 6ठे और 11वें के रिजल्ट्स देंगे। लव रिलेशनशिप्स टोटली फेल कर देंगे। इस व्यक्ति का, इस विद्यार्थी का पढ़ाई में फोकस नहीं बनने देंगे। पढ़ाई के बीच में कोई गैप आने की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं, लेकिन चूंकि छोटा पीरियड है तो उसके अंदर गैप भले ही ना आए, लेकिन फोकस नहीं बन पाएगा, दिल नहीं लगेगा पढ़ने में, या जो पढ़ रहा होगा ये विद्यार्थी वो इसकी समझ से बाहर चला जाएगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होंगे। इनिशिएटिव्स लेने से बचना चाहिए। ऐसे समय में संतान का सुख नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं हमेशा इसको परेशान करेंगी। गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है। लाभ में कमी आएगी और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। और वो आखिरी लगन जिसमें शुक्र ग्रह अशुभ रिजल्ट्स देने के लिए बैठे हैं वो होगा कुंभ लगन। कुंभ लगन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो है वो 9वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ में वो कुंडली के 4थे भाव के स्वामी होते हैं। 9वें भाव का स्वामी और 4थे भाव का स्वामी है और गोचर करेंगे ये मेष राशि के अंदर। तो मेष राशि यहां पर जो आएगी वो आएगी 3रे भाव के अंदर। तो यहां पर छोटे भाई बहनों के साथ परेशानी का कारण बन सकते हैं। पराक्रम में हानि करवाएंगे। छोटी दूरी की यात्राएं और लंबी चलने वाली यात्राएं जो हैं दोनों के अंदर इसे विफल करेंगे, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, या फिर स्वयं के बिजनेस को एक्सपेंड करने की इच्छा रखता है, शॉर्ट या लॉन्ग जर्नीज करके उसमें इसे नाकामयाब करेंगे। अगर किसी कंपनी ने इसे कोई टूरिंग वर्क दिया हुआ है जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी होती है कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करने के लिए या संभालने के लिए, हर तरीके से विफल करेंगे, यहां पर लाभ नहीं दे पाएंगे। ऐसे में पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बन सकती हैं, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बन सकती हैं। जीवन में सुख और आनंद बहुत कम हो जाएगा इस व्यक्ति के। और एक चीज आप और देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है वो सिकुड़ेगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके आसपास आने से थोड़ा सा कटेंगे। ये व्यक्ति को अगर कोई चल या अचल संपत्ति में अगर अपनी परेशानी पहले से चल रही थी तो वो परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस पीरियड में तो चल अचल संपत्ति खरीदने की बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसे व्यक्ति का धर्म में भी रुचि कम होगी। ये व्यक्ति अगर इस पीरियड में जिस भी शिक्षा क्षेत्र से ये बिलोंग करता है उसमें ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने की अगर कोशिश करेगा, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट के लिए एडमिशन्स के लिए कोशिश करेगा, वहां पर भी ये नाकामयाब रहेगा। ऐसे में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है, जैसे हमने इन लग्नों की चर्चा करी, वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और कुंभ लगन, जहां पर शुक्रदेव 31 मई 2025 से और 29 जून 2025 तक नेगेटिव रहेंगे। तो यहां पर रत्न धारण करने की तो सोच ही नहीं सकते। अगर जन्म के भी ये खराब है और गोचर में भी खराब है तो बहुत ज्यादा कष्ट देंगे। लेकिन अगर जन्म के ये शुभ है और केवल गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ है तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बस गोचर का शुभ ग्रह अपनी शुभता नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर जन्म के ही अशुभ हैं और गोचर में भी अशुभ हो गए और गलती से भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उनकी दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, फिर तो परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, शुक्र के मंत्र जप करें, कौवों को उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके थोड़े से काले तिल छिड़क कर सुबह के समय खाने के लिए डाल दें। साथ में एक बाउल में, एक बर्तन में पानी भर कर रखें जिसमें आप अपनी परछाई एक बार जरूर देख लें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। दही का दान किया जा सकता है, मिश्री का दान किया जा सकता है। देवी देवताओं के चरणों में धागे वाली जो मिश्री होती है, ये मिश्री की डली वहां पर जाकर चढ़ाई जा सकती है। देवी देवताओं के चरणों में घर में खीर बनाकर थोड़ी सी उसके अंदर गुलाब जल और केवड़ा जल छिड़क कर उसे सुगंधित करके वो भी आप वहां पर जाकर अर्पित कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं देवी देवताओं के चरणों में। साथ ही खीर का वितरण गरीबों में करना भी बहुत शुभ रहेगा। एक छोटा सा टुकड़ा पनीर का लेके उसके क्यूब्स छोटे छोटे बनाकर
कौवे के लिए खाने के लिए डाल दें, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। किसी जवान लड़की की अगर शादी होनी है और गरीब परिवार है, अपने सामर्थ्य अनुसार उस परिवार की या उस लड़की की कोई मदद कर सकते हैं, उसे शादी से संबंधित कोई श्रृंगार का या कोई और सामान लेके दे सकते हैं तो आप लेके दें, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। तो इस तरीके से शुक्र की अशुभता को, नेगेटिविटीज को कम करने के लिए ये सरल उपाय मैंने बताए हैं। डेट वापस बता रहा हूं, 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक मेष राशि में जब ये गोचर करेंगे तो ये इन राशियों के लिए बेहद अशुभ रहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि शुक्र ग्रह मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए कितना अशुभ साबित हो रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी करें, इस पर कमेंट भी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल अब तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। किसी कारण से आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बड़ा शुभ मुहूर्त है ये। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। उपाय करते रहें, जीवन को अपने बहुत अच्छे तरीके से चलने के लिए जितना आपकी तरफ से उसमें एफर्ट हो सकता है वो करते रहें और ईश्वर उसके बाद आप सबका भला करे। दोस्तों नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।